हजरत इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते मैं गुलाम खरीदने गया, उसने मेरे साथ शर्त रखी कि हुजूर आप मुझे खरीद के ले जाने हैं, मेरी शर्त यह है कि मैं दिन को आपकी ड्यूटी करूंगा, रात को नहीं करूंगा। फरमाते मैं ले आया, घर ला के मैंने पूछा तेरा नाम क्या है? कहने लगा हुजूर गुलामों का नाम नहीं होता। खाएगा क्या? हुजूर गुलामों की चाहत नहीं होती, जिस नाम से पुकारोगे आ जाऊंगा, जो दोगे खा लूंगा। कहा किस कमरे में रहोगे? कहा हुजूर गुलामों के नखरे नहीं होते। कहते मैंने कहा फिर भी ये कमरे हैं, पसंद कर लो। एक टूटा फूटा सा कमरा उसने पसंद कर लिया। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते मैं उसे काम बताता पर इतनी मेहनत से करता कि कमाल कर देता, मेरे इशारे समझता। एक दिन मैं तहज्जुद के वक्त उठा, उसके कमरे में गया तो वो तौबा तौबा पुकार रहा था। सुनो वलियों की तौबा। फरमाते उसके कमरे से चीखने की, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफी दे दे। तड़प रहा है, रो रहा है। और इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं हाल ये है कि उसके कमरे से लेकर आसमान तक नूर ही नूर फैला हुआ है, नूर ही नूर। और वो रोता है या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे। फरमाते मैं सोचने लगा माफी किस चीज की मांग रहा है। फरमाते वो खुद ही बोला और माफी देखो भाई, तौबा देखो अल्लाह वालों की। कहने लगा अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, तूने जिंदगी दी, नेमत दी, आंखें दी, कान दिए, सांसें चलाई, बगैर मांगे सारा कुछ दिया। चाहिए तो ये था कि मैं दिन रात तेरी बारगाह में झुका रहता, पर मुझे माफ कर दे। मेरे ऊपर इमाम अहमद बिन हंबल के भी हुकूक है, मेरे मालिक का भी हक है, इसलिए मैं दिन सारा इबादत नहीं कर सकता, बस 5 नमाजें पढ़ सकता हूँ। रात में जागता रहता हूँ तेरे हुजूर। अल्लाह वो जो सारा दिन मैं इबादत नहीं ना कर पाता, मुझे माफ कर दे। खुदाया मेरी गलती माफ कर दे, अल्लाह मुझे बख्श दे। और राती सारी कर कर जारी, नींद अखा थी धोंदे, फजरे वही गुनाहगार का आवन। सब तो नहीं, या अल्लाह चाहिए था मैं 24 घंटे सजदे करता, बख्श दे, ये मेरी खता माफ कर दे। सावन की काली रातों में जब बूंदाबांदी होती है, वो रातों को उठ उठ रोते, जब खलकत सारी सोती है। और दरवेश कहने लगे रात पवे ते बेदर्दानू, नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानू याद सजन दी, सुते अमियान जगावे। या अल्लाह माफ कर दे, मैं सारा दिन सजदे नहीं कर पाता, सारा दिन लंबी न माफी दे दे, ये तौबा है अल्लाह वालों की। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं फजर के वक्त वो मेरे साथ मस्जिद गया, मैंने उसका चेहरा देखा, मैं उसको कोने में ले गया, मैंने कहा जा तू अल्लाह की रजा के लिए आजाद है, जा मैं अपने हक माफ करता हूं, मकान तेरे पास रहेगा, खाना तुझे मिलेगा, तू आजाद है। उसने कहा हुजूर हुआ क्या, हुआ क्या? हमारी तो ख्वाहिश है ना कि बंदा उस वक्त मिलने आए जब मैं तस्बीह पढ़ रहा हूँ, कोई उस वक्त घर पहुंचे जब मैं सजदे में हूं, लोगों को पता चले बड़ा नेक है, बड़ा नमाजी है। उस वक्त किसी की नजर पड़े जब मैं बिल्कुल कुरान पाक पे बैठा हूं। फरमाते हैं जब मैंने कहा ना तू आजाद है, तो कहने लगा हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे रात मैंने तेरी तौबा देख ली है, तौबा देख ली। इमाम साहब फरमाते वो फिर तड़प के रोया, सजदे में सर रखा, तूने ये क्या अजब किया, मुझको भी फाश कर दिया, मैं ही तो एक राज था सीना कायनात में, मैं सिरापा मखजन राज था, मैं रहा था मुद्दतों राज में, ये तेरा शौक दीद कशा कशा मुझे भी खींच लाया मजाज में। ए अल्लाह पर्दा ही खोल दिया तूने, ये इबादतें, ये तौबा, ये रियाजतें, ये तेरा मेरा राज था, अल्लाह तूने पर्दे ही खोल दिए, मेहरबानी कर मुझे पर्दा पोशी अता फरमा, अल्लाह माफ कर दे, मुझे पर्दा पोशी अता कर। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं सजदे में उसने बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर कहा, फिर वो गिरा, उसकी रूह परवाज कर गई, परवाज कर गई, चला गया, रुखसत हो गया। ये आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। ओ भाई इस बात पे भी तौबा है कि या अल्लाह मैं सारा दिन नफल नहीं पिए, ये अल्लाह के वलियों की तौबा है। सारा कुछ कर करा के ना, सारा कुछ कर करा के फिर भी माफी, ड्यूटियां करके सारी फिर भी माफी, या अल्लाह माफ कर दे। सारा दिन इबादत करके फिर भी कहते अल्लाह बख्श दे। वो नेकोकार होने के बावजूद तौबा करते हैं, यहां गुनाहगार डटे हुए, डट गए। तौबा बंदे को अल्लाह के करीब कर देती है। हम लोग कहते हैं गुनाह होंगे तो तौबा करेंगे ना, और हमारे ज़माने में तो गुनाहगार है ही नहीं, सारे नेकोकार हैं, इल्ला माशाअल्लाह। गुनाहगार होंगे तो तौबा करेंगे। कई दफ़ा ना हमारा भाई नाराज़ हो जाता है, दोस्त नाराज़ हो जाता है, तो जब नाराज़ होता है ना बहुत ज़्यादा बोलता नहीं, तो हम फिर करीब जाते हैं, उसको पूछते हैं क्या बात है, क्यों नाराज़ है, इधर देखे मेरी तरफ, क्यों नाराज़ है, क्या हुआ? वो कहता है नहीं नहीं बस छोड़ो, हमें नहीं पता होता, तफसील पूछनी पड़ती है, बात करनी पड़ती है। फिर वो बताता है कि वो जो तूने एक जुमला कहा था ना, वो तुझे नहीं कहना चाहिए था। फिर हमें ख्याल आता है हाँ मुझसे गलती हो गई, फिर हम क्या करते हैं, माफी मांगते हैं, राजी करते हैं। होता है ऐसे कि नहीं होता है ना जनाब?
तो बंदे से तू बाज़ औक़ात ऐसा मामला हो जाता है तुझे पता नहीं, तो क्या अल्लाह की ऐसी नाफरमानी नहीं हो जाती जिसका तुझे पता ही ना हो? अल्लाह के बंदे रोज रात को माफी मांग के सोते थे, रोज। पता नहीं कोई अनजाने में जुमला ना निकल गया हो, हर वक्त डरे रहते थे। सहमेर बंदों से नहीं, किससे? जोर से बोलिए। डरे रहते, या अल्लाह माफ कर दे। उनकी तबीयतों पे खशियत तारी रहती। हम दलेर लोग हैं, तवज्जो नहीं करते अजीज भाई। और हम उस वक्त तवज्जो करते हैं जब मोहलत खत्म हो जाती है, जब सजा का वक्त शुरू हो जाता है। मेरी बात याद रखना, एक वक्त तक अल्लाह मोहलत देता है बंदे को, गुनाह करता है अल्लाह मोहलत, फिर सजा शुरू होती है, फिर बंदा उसकी पकड़ में आता है। फिर जब पैर फिसलता है तो किसी जगह उसका हाथ दोबारा नहीं पड़ता, वो फिर फिसलता ही जाता है। याद रखना, हम मोहलत के वक्त तौबा नहीं करते, और जब फिसल जाते फिर हम कहते हैं ओहो ये क्या हुआ।